सो हे गाइस, डिवाइन रियल्म सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है प्रिंस शीशोंग को, जो कि जैसे ही जागता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मत मारो, क्योंकि उसको आखिरी मोमेंट यही याद था कि उसकी जान जाने वाली थी। जो चीजें तो सोच सोच कर ही उसके तो पसीने छूट जाते हैं जिस मोमेंट पर तभी इसके पास में आ जाता है चैंग्यो, जो कि शीशोंग से कहता है कि प्रिंस आप ये दवाई पी लीजिए, इससे आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। तभी इसको याद आता है कि जब शीशोंग की जान खतरे में थी तो चैंग्यो ने सामने आकर उसे बचा लिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि चैंग्यो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी बचाने के लिए। इसके बाद अब चैंग्यो प्रिंस से ये कहने लगता है कि वैसे ये बात मुझे काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगी कि आपके इस मिशन के अंदर कोई भी स्किल ट्रेंड फाइटर क्यों नहीं है, जबकि ये जानते हुए कि आप लोगों के सिर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो प्रिंस मेडिसिन को पीते हुए कहने लगता है कि आज से 20 दिन पहले जो काफी खतरनाक हादसा हुआ था उसमें सभी के सभी पावरफुल फाइटर्स पहुंच चुके थे कियान्यू पैलेस की सुरक्षा करने के लिए, और वहीं पर ही उन सभी की मौत भी हो गई थी। चैंग्यो कहता है कि अब तो मैं ये बात जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आप लोगों ने आखिर लेडी सेंजी को क्यों मारा था, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जिसकी वजह से आप लोगों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो प्रिंस कहते हैं कि इस चीज की शुरुआत आज से कुछ साल पहले हो गई थी, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो काफी ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से वो फंस गया था जिन स्टेट और रोंग स्टेट के बीच में। लेकिन हम लोग चारों तरफ शांति कायम करने के लिए इन लोगों के साथ में समझौता करने के लिए भी तैयार हो गए थे, जिससे कि हमारी हेल्प करने के लिए रोंग स्टेट सामने आया था, लेकिन लेडी शेंजी ने सब कुछ ही तबाह करके रख दिया था। चैंग्यो कहता है कि क्या इसी वजह से क्योंकि जाओ सिंगर ने मैरिज अलायंस को रिफ्यूज कर दिया था। प्रिंस कहता है कि हाँ, इन सभी की शुरुआत उसी बात से ही तो हुई थी, लेकिन जो बर्बादी और तबाही हुई है वो तो केवल 1 महीने पहले से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि जिन स्टेट वालों के पास में मौजूद था एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीटी, जिनको साथ ही साथ डिवाइन रियल्म की तरफ से एक अध्यादेश भी जारी किया गया, जो कि ये था कि जाओ स्टेट में मौजूद लेडी सेंसी को जान से मार दिया जाए। जो बात सुनकर तो चैंग्यो भी शौक हो जाता है, क्योंकि डिवाइन रियल्म से किसी भी अध्यादेश का आना ये कोई मजाक की बात नहीं थी। इसीलिए वो कहने लगता है कि आखिर डिवाइन रियल्म वालों को क्या पड़ी थी कि वो यहाँ के मैटर्स में दखल अंदाजी करे। प्रिंस बताता है कि साथ ही साथ उस डीटी ने इन लोगों से ये कहा था कि अगर जाओ स्टेट इन लोगों के साथ में कोऑपरेट करती है उस लेडी सेंसी को जान से मारने के लिए, तो वो लोग उस वॉर को सीज कर देंगे। इसके बाद फिर ये जो जाओ स्टेट है वो एफिलिएट हो जाएगा जिन स्टेट के साथ में। जिन स्टेट अपनी ताकतों का इस्तेमाल करेगा जाओ स्टेट की हेल्प करने के लिए। चैंग्यो कहता है कि आखिर किस तरीके के कोऑपरेशन की बातें चल रही थी और वो डीटी कौन है जिसने ये सब कुछ किया। प्रिंस बताता है कि जिस रात ये सारा का सारा नजारा हम लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, उस समय पर जिन स्टेट वालों की तरफ से सिटी के अंदर लाया गया था एक पपेट को, और ये उसी डीटी का ही डिसेंडेंट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। उस पपेट की ताकतें आसमान छू रही थी और साथ ही साथ पूरी सेना ने घेर लिया था कियान्यू पैलेस को। पहले तो हमें यही लग रहा था कि वो जो पपेट है वो मरा हुआ हो, लेकिन वो अचानक से ही जिंदा हो गया। उस डीटी के वेलकम करने के लिए हमें यह आदेश दिया गया था कि हम एक लाइट को जलाएं, और फिर हम लोगों ने उस पपेट को आसमान में उड़ते हुए जाते हुए देखा, जो कि पहुंच चुका था लेडी सेंजी के पैलेस के सामने। और हमारी इस दुनिया के अंदर केवल एक डीटी के अंदर ही पावर है कि वो दूसरे डीटी को जान से मार सकता है। इसके अलावा किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी डीटी को जान से मार सके। जो बातें अब अच्छे तरीके से समझ रहा था चैंग्यो, और फिर वो कहने लगता है प्रिंस से कि मैंने ये सुना है आपको हर रोज ही सिटी के अंदर पेट्रोलिंग करने के लिए जाना पड़ता है, तो क्यों ना आप मुझे अपने साथ में ले चलो, मैं आपकी हेल्प भी करता रहूंगा और आपको प्रोटेक्ट भी रखूंगा। जो बात सुन के प्रिंस काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओलिंग और चैंग्यो को, जो कि प्रिंस के साथ में ही जा रहे थे, और ये लोग पहुंच जाते हैं एक बहुत ही विशालकाय सेना के सामने, और ये सेना लगी हुई होती है कई मंजिला ऊंचे जियाजी हॉल के सामने। इस जियाजी हॉल को कहा जाता है इंपीरियल सिटी का सीक्रेट वॉल्ट, और इसके अंदर जाओ स्टेट का हर वो एक राज छुपा है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। जाओ स्टेट की हिस्ट्री की हर एक छोटी से छोटी बात हमें इसके अंदर पता चल जाएगी। लेकिन तभी चैंग्यो कहता है कि इसके अंदर से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड ऑरा और किलिंग इंटेंट निकल रहा है। इस बताते हैं कि क्योंकि इसको यहाँ पर बने हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और जियाजी हॉल के अंदर ज्यादातर वॉर के लिए वेपन्स को ही रखा गया है, इसकी वजह से बेशक इसके अंदर से पावरफुल स्वॉर्ड का एहसास तो होगा ही। जिसके बाद अब वो दिखाते हैं चैंग्यो को कीफेंग लेक। वो बताते हैं कि जाओ स्टेट माउंटेन्स के बीच में बसा है और माउंटेन की ऊंचाई पर बसा है, और ऐसा हो पाना इतना भी आसान नहीं था जितना कि कहने में लगता है। ये लोग अब चलते चलते पहुंच चुके होते हैं कियान्यू पैलेस के सामने, जो कि तबाह हो चुका था। चैंग्यो तभी अपने सामने एक रास्ते को देखता है और प्रिंस
से पूछता है कि वैसे ये रोड कहाँ पर जाता है। प्रिंस बताते हैं कि वो जो रास्ता है वो जाता है स्टेट के प्रिसेप्टर के मेंशन के लिए। हमारे स्टेट प्रिसेप्टर ही है जो कि पूरे जाओ स्टेट का भविष्य है, क्योंकि सभी के सभी बड़े फैसलों की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर ही होती है। लेकिन अब तो हम सभी जानते हैं कि जाओ स्टेट की क्या हालत हो गई है। हमारा भविष्य तो अंधकार में जाते हुए नजर आ रहा है। चेंगू कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, स्टेट प्रिसेप्टर भविष्य तय करते हैं पूरे जाओ स्टेट का। तो फिर आकर ये विजार्ड कौन है और इसका क्या काम है हमारे स्टेट के अंदर। इस बताता है कि वो विजार्ड ही है जो कि हमारी सिटी को बचाता है हर एक की मुसीबत से। अगर इंपीरियल सिटी को कोई भी खतरा आएगा तो वो अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है। जो सारी की सारी बातें सुनने के बाद शाओलिंग कहने लगती है कि केवल एक इंसान को जान से मारने के लिए पूरी की पूरी सिटी की ही जान खतरे में डाल दी। आखिर ये आइडिया किसका था। जो बात सुन के चेंगू कहता है कि तुम जरा अपना मुंह बंद रखो शाओलिंग। प्रिंस बताता है कि लेकिन जैसे ही लेडी सेंसी की मौत हुई थी तो वहाँ पर आ चुका था सुजाकू बर्ड, जिसने चारों तरफ ही तबाही मचाना शुरू कर दिया और उसका मुकाबला करना पड़ा था विजार्ड को। और इतनी बड़ी ताकत का सामना करने की वजह से उसे भी काफी ज्यादा बैकलैश का सामना भी करना पड़ा। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है कि लॉर्ड शॉन्ग यहाँ पर आ चुके हैं। चेंगू प्रिंस का शुक्रिया अदा करता है उसे ये सारी की सारी चीजें बताने के लिए और कहता है कि क्या मैं अपने जूनियर के साथ में यहीं पर थोड़ा सा टहल सकता हूँ। तो प्रिंस कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन कल रात जो हुआ था उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। चेंगू कहता है कि हाँ बिल्कुल, कल रात केवल मैंने आपकी जान बचाई थी और मैं कुछ भी नहीं जानता। जो बात सुन के प्रिंस भी खुश होते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने काफी अच्छे बंदे को चूज किया। जिसके बाद अब चेंगू और शाओलिंग दोनों के दोनों पहुंच चुके होते हैं क्यानियो पैलेस के पास में। शाओलिंग कहने लगती है कि लेडी सेंजी कितने बड़ी लेवल पर थी कि हर कोई उनका सम्मान किया करता था। जो बात सुन के चेंगू शाओलिंग से कहता है कि तुम अपने कल्टीवेशन पर फोकस करो, हो सकता है कि आने वाले टाइम में तुम उसके बराबर के बन जाओ। तो शाओलिंग कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे तो डर लगता है। चेंगू उसे बताता है कि देखो, दूसरे लोगों के लिए कल्टीवेशन एक ऐसी चीज है जो कि हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरी नजर में तुम सबसे ज्यादा अलग हो, क्योंकि तुमने खुद से ही बना ली है एक इनेट स्पिरिट, जिसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि तुम ऑलरेडी हजारों लोगों से तो एक कदम आगे ही हो। जो बात सुन के शाओलिंग चेंगू से कहते हैं कि सीनियर, का आपके पास में भी है कोई इनेट स्पिरिट। जो बात सुन के चेंगू अपने आप ही एक विजन देखने लगता है जब पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी, जिससे कि शाओलिंग तुरंत ही उसको जगाती है। तो फिर वो उसको ये बताने लग जाता है कि मेरे पास में एक स्पिरिट हुआ तो करती थी, लेकिन अब वो जा चुकी है। लेकिन शाओलिंग कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी जो इनेट स्पिरिट है वो तो जुड़ी हुई होती है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में, और अगर वो नहीं बचेगी या उससे कुछ हो जाएगा तो हमारा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। चेंगू कहता है कि हाँ मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ और फिर मैं किसी भी लायक नहीं बचूंगा। शाओलिंग कहते हैं कि सीनियर, शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी जो यादें हैं वो थोड़ी सी गलत हो, जरूरी तो नहीं है कि आपने जो कुछ भी सोचा है वो एकदम ही सही हो। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है स्टेट प्रिसेप्टर को, जिनके पास में चलते हुए पहुंच जाती है जियांगर, और वो एक वेल के पास में खड़े हुए थे, जिसके बारे में बताते हुए वो जियांगर से कहने लगते हैं कि ये कनेक्टेड है चीफ एंगल लेक से, जिसका पानी बेहद ही स्वीट है। अगर तुम चाय बनाना चाहती हो तो इसको ले जाओ, या फिर मैं तुम्हें वो पानी निकाल के दे सकती हूँ। जो बात सुन के तभी जियांगर उनसे कहने लगी थी कि आपने जो ये मीठे पानी के अंदर जो छुपा के रखा है, अब वो मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं हर वे की चीज जानती हूँ जो आप मुझसे छुपाते आ रहे थे। और जिस कुएं के बारे में आप बात कर रहे हो सेम वैसा ही है क्यानियो पैलेस के भी अंदर, साथ ही साथ एक ऐसा ही है अनडाइंग सेक्ट के अंदर, और एक मौजूद है इंपीरियल पैलेस के अंदर। आपको क्या लगता है मुझे इनके बारे में पता नहीं होगा? और जैसा कि आप लोगों ने मेरे क्यानियो पैलेस को बर्बाद कर दिया, इसी वजह से ना तो मैं इंपीरियल पैलेस में जा सकती हूँ और न ही अनडाइंग फॉरेस्ट में जा सकती हूँ। इसीलिए मेरे पास में केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, वो है स्टेट प्रिसेप्टर के मेंशन में बने हुए कुएं का। जो बात जानकर स्टेट प्रिसेप्टर के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो हंसते हुए ये कहने लगते हैं कि मैंने तो कुछ और ही सोच कर रखा था, मुझे लगा था कि तुम्हें शायद मेरी चिंता है, इसी वजह से तुम यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम तो आई थी अपने मकसद को पूरा करने के लिए। जो बात सुन के जियांगर कहती है कि मास्टर, अब आपको ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। जो बात सुन के मास्टर कहते हैं कि क्या तुम ये बात जानती हो कि इसके अंदर कौन से तरीके का मॉन्स्टर रहता है? अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो फिर तुम उस जगह के बारे में सोचना ही छोड़ दोगी। जो बात सुनते ही जियांगर कहती है कि लेकिन मास्टर, मैं उस मॉन्स्टर को खुद ही अपनी आंखों से एक बार देख चुकी हूँ, लेकिन जो भयानक रूप मैंने अपनी आंखों से देखा था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर इस दुनिया के सभी किलर्स की ताकत को भी मिला दिया जाए तभी वो ताकत उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जो कि मैंने अपनी आंखों से उस मॉन्स्टर के अंदर देखी थी। स्टेट प्रिसेप्टर कहते हैं कि जब तुम सब कुछ जानती ही हो, फिर क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि जाओ स्टेट का वजूद
मौजूद किस वजह से है, वो तो इस मॉन्स्टर को दबाने के लिए ही है। जियांगर कहते हैं कि यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि इमोर्टल्स ने जो इस स्टेट को बनाया था वो मॉन्स्टर को कैद करने के लिए बनाया था। तभी हम लोग एक जगह पे बैठे हुए देख पाते हैं चैंग यू और शाओलिंग को। चैंग यू उसे ये बता रहा था कि ये जो जाओ स्टेट है इसको बनाया गया था माउंटेन्स को इकट्ठा करते हुए, लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं होगा जितना कि कहने में लगता है। शाओलिंग कहती है कि अगर इमोर्टल्स ने इस स्टेट को बनाया नहीं होता फिर तो ये कभी भी एग्जिस्ट भी नहीं करता। चैंग यू कहता है कि क्या इस स्टेट को इमोर्टल्स ने बनाया था? शाओलिंग कहती है कि सीनियर, क्या आपने ये कहानी नहीं सुनी? चलो मैं आपको बताती हूँ। आज से 500 साल पहले जब इस दुनिया के अंदर कई सारे ग्रेट डीमंस आ गए थे जिनकी पावर्स की कोई सीमा नहीं थी और वो इस इमोर्टल्स की दुनिया के अंदर बर्बादी और तबाही मचा रहे थे, तब जाकर इस दुनिया को बचाने के लिए सामने आए थे डिवाइन रियल्म के 12 लॉर्ड्स। कुछ डीमंस के पास में तो इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो इस दुनिया को भी जला के राख कर सकते थे, लेकिन लॉर्ड्स को आकर इस दुनिया की रक्षा करनी पड़ी और कई सारे डीमंस को पकड़ लिया गया। गॉड्स के भेजे गए जो दूत थे वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उनके सामने कोई भी मॉन्स्टर टिक नहीं पा रहा था और उन लोगों ने मिलकर सप्रेस किया था इन डीमंस को, जिन्हें दबाने के लिए फिर निर्माण किया गया था जाओ स्टेट का। लेकिन आज से 100 साल पहले एक ग्रेट डीमन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई, लेकिन आखिरकार उसके माउंट जिंगताई में कैद कर ही लिया गया। इसी वजह से तो फिर इमोर्टल्स ने बनाया था इंपीरियल सिटी को और इस स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है 4 सेक्रेड आइटम्स। और यही तो वो कहानी है जिसके जरिए ये कहा जाता है कि जाओ स्टेट का निर्माण हुआ था। हम स्टेट प्रिसेप्टर को देखते हैं जो कि जियांगर से ये कह रहे थे कि जब तुम ये जानते हो कि वो डीमन कितना ज्यादा ताकतवर है तब तो फिर तुम्हें उससे कोसों दूर रहना चाहिए और इसके करीब जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जो बात सुन के जियांगर उनसे ये कहने लगती है कि आपको क्या लगता है ये आखिर आए कहाँ से होंगे और आप स्टेट के भविष्य हो, इसी वजह से आपको तो ये पता होगा ही ये डीमंस स्टेट के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं और कितना बड़ा नुकसान भी पहुंचाएंगे। स्टेट प्रिसेप्टर कहते हैं कि उनका इस धरती के नीचे दबा होना ये तो किस्मत है जिसकी वजह से ही ये जाओ स्टेट टेका है। तो फिर जियांगर कहने लगती है कि वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वैसे आपके हिसाब से इसी डीमन के जो अटैक है वो मास्टर विजार्ड कितने संभाल पाएगा? जो बात सुन के स्टेट प्रिसेप्टर कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करना क्योंकि विजार्ड हमारी इंपीरियल सिटी की सुरक्षा करते हैं और अगर उन्हें ही कुछ हो गया तो इस जाओ स्टेट के डिफेंस को कोई भी नहीं संभाल पाएगा। तुम खुद ये सोचो कि अगर विजार्ड ही मारा जाएगा फिर आकर डीमंस को रोकेगा कौन? लेकिन जियांगर के इरादे बहुत ही ज्यादा मजबूत थे, इसी वजह से प्रिसेप्टर कहने लगते हैं क्या तुम केवल लेडी सेंसी की मौत का बदला लेने के लिए पूरे के पूरे जाओ स्टेट की आहुति चढ़ाने को तैयार हो? जियांगर कहती है कि मैं पूरे के पूरे जाओ स्टेट को ही रिस्टोर करने वाली हूँ। सभी की मौत हो जाने के बाद उदय होगा एक नए जाओ स्टेट का और वो तुरंत ही जंपर लगा जाती है उसी कुएं के अंदर, जहाँ पर अब तभी स्टेट प्रिसेप्टर के पास में एक बंदा आ जाता है जो कि उनको बताने लगता है एक बहुत ही बुरी खबर के बारे में कि उनकी सिटी को बचाने वाली इंपीरियल शील्ड ही ब्रेक हो चुकी है जिसकी वजह से कोई भी घुसपैठिया अंदर आ जाएगा। और अब चैंग यू को जाओ स्टेट की पूरी सच्चाई के बारे में पता चल गया था कि आखिर ये बना कैसे था। तभी शाओलिंग चैंग यू से कहती है कि अगर ये कहानी सही है तो वो जो ग्रेट डीमन है अगर वो यहाँ से निकल पाने में कामयाब हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा? जिस मोमेंट पर तभी फिर इन लोगों को आसमान में से कोई एक बंदी आते हुए नजर आती है जो कि एक गॉडेस के जैसे नजर आ रही थी और वो जा रही होती है यहाँ के लॉर्ड के पास में, लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए होती है जियांगर की वो चिड़िया। अभी हम लोग लॉर्ड ज़ाओफू को देखते हैं जिसने जैसे ही उस गॉडेस को देखा था वो तो फिसलते हुए नीचे आने लगता है, जिसके पीछे पीछे शीशोंग और शोंगसी दोनों के दोनों ही भागते हुए आ रहे थे। वो गॉडेस तुरंत ही अपनी उड़न तस्तरी में से निकलकर बाहर आने लगती है। इसके नीचे आते ही अब तुरंत ही उसके सामने आ चुके होते हैं लॉर्ड फो और इस लड़की का असल में नाम होता है लूजिया जो कि होती है स्वॉर्ड हेवनली सेक्ट के चीफ, जिसकी ब्यूटीनेस को देखकर तो इन बंदों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी मिनिस्टर शोंगशी ये कहने लग जाते हैं कि लॉर्ड फो जरा देखिए तो आपके सामने खड़ी हुई है चीफ लो, जिनको देखते ही तभी लॉर्ड फो कहने लग जाते हैं कि लूजिया आप सच में बहुत ही अमेजिंग हो, आपके दर्शन पाकर तो हमारे तो भाग्य ही खुल गए। जो बात सुनते ही लूजिया कहने लगती है कि मुझे बेकार के काम नहीं करने, हम लोग सबसे पहले अपने काम की बात कर लेते हैं, इसीलिए आप मुझे सबसे पहले ले चलो उस खतरनाक से जगह पे जहाँ पर ये हादसे हो रहे हैं, जिनको अपने साथ में तुरंत ही यहाँ से ले जाने लगते हैं लॉर्ड शोंगशी। और इस नजारे को नीचे खड़े हुए चैंग यू और शाओलिंग दोनों के दोनों ही देख चुके थे। चैंग यू कहता है कि शायद ये वही इमोर्टल है जिनको यहाँ पर इनवाइट किया गया था, चलो चलकर हम लोगों को एक बार उन्हें देखना चाहिए। लेकिन ये बात शाओलिंग को अच्छी नहीं लगती और वो कहने लगती है कि वो कोई डीमन तो नहीं है, ना तो उसके 3 सर हैं और ना ही उसके 6 हाथ है, फिर आकर तुम्हें उसमें क्या ही देखना है, इसीलिए मेरे साथ
साथ में चलो और तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिससे ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि शाओलिन को जलन हो रही है उस इमॉर्टल लड़की से। इसके बाद अब हमें अनडाइंग फॉरेस्ट का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं विजार्ड को और उसके पास में पहुँच जाता है उसका खबरी, जिन लोगों को अब ये पता चल चुका होता है कि जाओ स्टेट के अंदर आ चुका है कोई स्वॉर्ड हेवनली सेक्ट का पर्सन। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? स्वॉर्ड हेवनली सेक्ट वालों को क्या ही लेना देना है जाओ स्टेट वालों से? विजार्ड कहता है कि अब क्योंकि उन लोगों ने भेजा है अपने किसी कल्टिवेटर को, तो इसका मतलब ये जरूर से होगा कि इंपीरियल सिटी के अंदर कोई न कोई बड़ी घटना तो घटने वाली है। वो कहता है कि अब तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि जो हमलावर जिन स्टेट और रोंग स्टेट से आने वाले थे क्या वो आ चुके हैं? तो वो बंदा कहता है कि जैसे ही जिंगर निकलेगी स्टेट प्रिसेप्टर के मेंशन से तो उसकी मौत तो निश्चित है। जो बात सुन के विजार्ड कहता है कि मैं तुम्हारे जज्बे को मानता हूँ, लेकिन अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो बंदा पूछने लगता है कि क्या हमारे पास में क्या और कोई रास्ता है जिससे कि हम स्टेट प्रिसेप्टर के रूम तक पहुंच सके? जिससे कि तुरंत ही विजार्ड को वही रास्ता याद आ जाता है जिसका अभी फिलहाल में यूज कर रही है जियांगर, यानी कि उसे कुएं का। विजार्ड कहने लग जाता है कि अब तो उसकी जान निश्चित से जाएगी। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है जियांगर को, जो कि पानी के नीचे जाते ही जा रही थी। वो उस कुएं के अंदर सैकड़ों फुट गहराई में पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर भी सेफ्टी के लिए कुछ सिस्टम लगे हुए थे, जिन अटैक से जियांगर ने अपने आप को बड़ी ही आसानी के साथ में बचा भी लिया था। और जैसे ही जियांगर ने इस कुएं की तली में एंट्री मारी होती है तो यहाँ पर चारों तरफ का नजारा तो और भी ज्यादा मिस्टीरियस नजर आता है। जियांगर के सामने मौजूद होते हैं बहुत ही विशाल का स्टैचूज, जिनके बगल से होकर वो जैसे ही गुजरती है उन स्टैचूज के अंदर अपने आप ही हलचल होने लगती है, यहाँ तक कि वो तो एक्टिवेट भी होकर जियांगर के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उनकी शक्ति इतनी भी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि जियांगर यहाँ पर उनसे निपटने के लिए यूज करने लग जाती है अपने अम्ब्रेला के पावर को, जिसकी वजह से वो दोनों स्टैचू एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं और वहीं पर डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। यानी कि अब जियांगर को रोकने वाला यहाँ पर कोई भी ऐसा बचा ही नहीं था, जिससे कि फिर अब वो तुरंत ही तेजी के साथ में अपने मिशन की तरफ आगे भी बढ़ने लगती है। और वो फाइनली उसी जगह के अंदर एंटर कर जाती है जहाँ पर बांधा गया होता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन को, जो कि एक्चुअल में होता है मल्टी टेल्ड फॉक्स। और इसको यहाँ पर हो चुके हैं पूरे के पूरे 100 साल, जिसकी जंजीरें बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ में बंधी हुई थी, जैसे कि वो गॉड्स ने बांधी हो। जियांगर के इस जगह पे आते ही सभी के सभी मशालें अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। जियांगर फाइनली पहुंच चुकी होती है उस फॉक्स के सामने, जो कि कई सालों बाद अपनी आंखों के सामने एक इंसान को देखकर शॉक रह जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसने जियांगर को पहचान भी लिया था, क्योंकि कई सालों पहले जियांगर लेडी सेंजी के साथ में यहाँ पर आई थी। इसीलिए वो फॉक्स कहता है कि तुम दोबारा से यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? मैं तुम्हें अच्छे तरीके से पहचानता हूँ, लेकिन आज तुम अकेली क्यों आई हो? क्या तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई हो कि तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी? जियांगर कहते हैं कि तुमसे मिले हुए मुझे काफी समय हो चुका था। जो बात सुनते ही वो फॉक्स इविल तरीके से हंसने लगता है और कहता है कि आखिर वो औरत कहाँ पे है? जियांगर बताती है कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है। जो बात सुनते ही फॉक्स तो एकदम ही चौंक जाता है और ये कहने लगता है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? आखिर इतनी ताकत किस में आ गई जिसने लेडी सेंजी को जान से मार दिया? जियांगर कहते हैं कि तुम ये बात खुद से ही सोचो कि आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? वो फॉक्स हंसते हुए कहता है कि क्या सच में वो औरत मर चुकी है और तुम उसी की ही बेटी हो? जो बात सुन के जियांगर कहती है कि मेरी माँ ने मुझे बड़ा होते हुए देखा है। वो फॉक्स कहता है कि लेकिन तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो उस ताकत के मुकाबले जो तुम्हारी माँ के पास में थी। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भर भी कल्टीवेशन करोगी तो भी तुम अपनी माँ की ताकत के बराबर तो कभी भी नहीं पहुँच पाओगी। जो बातें जियांगर के दिल पर तो लग रही थी, लेकिन आकर वो क्या ही कर सकती है? जियांगर कहती है कि अब क्योंकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल तो हो ही, फिर तो तुम ये जानते ही होगे कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। फॉक्स कहता है कि ये बात तो निश्चित है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए तो नहीं आई हो। जियांगर कहती है कि मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करने वाली हूँ। जो बात सुनते ही वो फॉक्स हंसने लगता है, जिसकी जंजीरें भी हिलने लगती है, यहाँ तक कि उसके केवल एक कदम आगे बढ़ाने से इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलती है कि जियांगर तो इस ताकत के सामने खड़ी भी नहीं रह पाएगी। और वो फॉक्स कहने लगता है कि क्या तुम ये जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? जियांगर कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले के समय में क्या थे, लेकिन अब मैं ये बात जानती हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने जंजीरों में बंधे पड़े हो और कुछ भी नहीं कर सकते। जो बात सुनकर उस डीमन को गुस्सा तो आ गया था, लेकिन वो कहने लगता है कि अगर तुम लोगों की हेल्प डिवाइन रियल्म के दूत ने ना की होती तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग मुझे कैद करके रख भी पाते? जियांगर कहते हैं कि तुम्हें बांध के रखा है हेवनली फेट की 6 चेन्स ने, और वो सभी के सभी लॉक करके रखती है तुम्हारी 6 डिवाइन सोल्स
सोल्स को, जिनमें से मैं एक को अभी के अभी और तुरंत ही अनलॉक भी कर सकती हूँ। जो बात सुन के तो उसे डीमन के चेहरे पे स्माइल आ गई थी और वो कहता है कि क्या सच में तुम्हारे पास में इसकी चाबी है। जियांगर कहती है कि सभी के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं 4 चाबियों के बारे में तो जानती ही हूँ। वो डीमन कहता है कि एक मिलेगी स्टेट प्रिसेप्टर के मेंशन के अंदर, दूसरी मिल जाएगी विजार्ड पैलेस में, तीसरी मिलेगी कियानियो पैलेस में, चौथी मिल जाएगी इंपीरियल पैलेस के अंदर। जियांगर कहती है कि जब तुम ये जानते हो कि सभी की सभी चाबियां कहाँ पर हैं, फिर आकर अभी तक यहाँ पर कैद क्यों हो? मुझे तो वैसा लगने लगा है कि वो ग्रेट डीमन जिसकी कहानियां मैंने सुनकर रखी थी वो शायद कमजोर पड़ चुका है। जो बातें सुनकर उस डीमन को गुस्सा तो आता है। वो कहने लगता है कि लेकिन उन 4 चाबियों से मैं केवल अपनी 4 डिवाइन सोल्स को ही रिलीज कर पाऊंगा, लेकिन जो बाकी की 2 बची हुई होंगी उनको आकर मैं कैसे रिलीज करूंगा? और वैसे क्या तुम्हें पता है कि अगर मैं यहाँ से रिलीज हो गया तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? जिसके बारे में जियांगर थोड़ा सा सोचती है और ये कहने लगती है कि मैं तुम्हारा यूज करना चाहती हूँ इसी को जान से मारने में, और इसके आगे की कहानी होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।